वहीं संसद से राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 यानी कि वंदे मातरम बिल पास होने के बाद देश में नया सियासी घमासान छिड़ गया है। बिल पारित होते ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसका खुलकर विरोध किया है। ओवैसी ने इसे अपने धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताते हुए संविधान में मिले अधिकारों का हनन करार दिया है। दरअसल संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम बिल भारी हंगामे के बीच पारित हो गया। सरकार जहां इसे राष्ट्र के प्रतीकों के सम्मान से जुड़ा ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। ओवैसी का कहना है कि वे एक मुस्लिम हैं और अल्लाह के सिवा किसी की या फिर किसी और की इबादत नहीं कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि वंदे मातरम को अनिवार्य करने की कोशिश संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। तो देखिए, आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको हम बता दें, दोनों सदनों में वंदे मातरम विधेयक जो है उसको पारित कर दिया गया, जिसके खिलाफ अब वो मुखरता से सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार जहां इसे राष्ट्र के हित के बारे में बता रही है, राष्ट्र के प्रतीकों के सम्मान से जुड़ा ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। ओवैसी का कहना है कि वे एक मुस्लिम हैं और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते हैं। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि देश दिखता है, देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आजादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, मौलाना काफी हो। ये तो देश को आजाद कराने के लिए किया था। यहां पर आप देश को इस तरह से पेश कर रहे हैं। और जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहां रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। आपने ओवैसी को सुना। ओवैसी ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम को अनिवार्य करने की कोशिश संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम में अंतर बताते हुए साल 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिए जाने के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए। संसद से बिल पारित होने के बाद अब देश में राष्ट्रवाद और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के नई बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रभक्ति से जोड़ करके देख रहा है, जबकि ओवैसी समेत कई विपक्षी नेता इसे नागरिकों की व्यक्तिगत और धार्मिक आजादी में दखल बता रहे हैं। और ऐसे में क्या कुछ, देखिए, वारिस पठान नेता और तमाम जो ऐसे नेता हैं क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। देखिए, विरोध करना किसी का भी अधिकार है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना, ये देश की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, अक्षरों का समूह नहीं है। वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, भारत की राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ, भारत के जन जन के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। इसलिए
वंदे मातरम बिल आया है, ये जितनी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम है। स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम का नारा लगा के लोग जेल गए, सीने पे गोलियां खाई। ये है कि वंदे मातरम जितना था शुरू में, जिसको सब पढ़ सकते थे, याद कर सकते थे, इन्होंने उसको पूरा कर दिया है। न जो लाए हैं उन्हें याद है और न जो सुनने वाले उन्हें याद है। वो बहुत ही बढ़िया और कॉम्पैक्ट था, उसमें संशोधन नहीं करना चाहिए, दंड की व्यवस्था कर दे, ठीक है। देखिए साहब, मैंने हमेशा से कहा, हमारा ये मानना है कि हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसी को जबरन फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आपने नहीं पढ़ा तो आप एंटी नेशनल हो गए, आप पेट्रियोटिक नहीं रहे। ये जो भाजपा और आरएसएस वाले बोलते रहे, ये सरासर गलत बात है। देखिए, वंदे मातरम के अंदर ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता। वो पंक्तियां, वो शिर्क गिना जाता है, गुनाह में आ जाता है कि मुसलमान का ईमान किस चीज के ऊपर है, हम सिर्फ अल्लाह की वंदना करते हैं। मगर इसमें ऐसी पंक्तियां है, बोलेगा तो